नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। झांसी में जो दर्दनाक हादसा हुआ, जिस तरह से 10 नवजातों की जलकर मौत हो गई, उस हादसे ने पूरे देश को रुला कर रख दिया है। यानी कि कितनी बड़ी लापरवाही हुई कि झांसी मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू वार्ड में आग लग जाती है, 10 बच्चों की मौत हो जाती है, 10 नवजातों की मौत हो जाती है और उसके बाद सामने आता है कि जो वहां फायर सिस्टम था वो फेल था। यानी जो सिलेंडर रखे हुए थे आग बुझाने वाले, वो 4 साल से एक्सपायर थे। क्या झांसी मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासन था वो कुंभकर्ण की नींद सो रहा था? यानी वो क्या हादसे का इंतजार कर रहा था कि इस तरह का हादसा होगा? इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया और तुरंत उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनको मौके पर भेजा। जिला अधिकारी भी पहुंचे, एसपी पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी की जगह प्रयागराज के फूलपुर गए और वहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। झांसी में जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। देखिए, बच्चों को खरोंच भी लग जाए तो उनके माता पिता क्या, जो उस बच्चे का रिश्तेदार या नातेदार नहीं होता है, उसका भी दिल पसीज जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई मार्मिक चीज होती है तो वो ये होता है किसी बच्चे को चोट लगना, सबसे ज्यादा दुख देने वाली कोई चीज होती है। वहीं जहां 10 बच्चों की जलकर मौत हो जाती है तो सोचिए उनके माता पिता पर, उनके परिवार वालों पर क्या दुखों का पहाड़ टूटा होगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि माता पिता बिलख रहे हैं, क्योंकि अपनी औलाद खोने का गम बहुत बड़ा होता है और उन माता पिता के दिल पर क्या गुजर रही होगी ये उनका दिल ही जानता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी लापरवाही हुई, इस लापरवाही का जिम्मेदार आखिर है कौन? क्यों नहीं जो फायर सेफ्टी सिस्टम थे उनको दुरुस्त किया गया? एक खबर आपको बताता हूं, वो खबर हैरान करने वाली है और इस हादसे से पहले जनवरी में वो खबर छपी थी। क्या खबर है मैं बताता हूं। लिखा है, न्यूज़ 18 की खबर है, अब झांसी में नवजात शिशुओं का होगा बेहतर इलाज, एनआईसीयू वार्ड में मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। लिखा है, झांसी के मेडिकल कॉलेज में 51 बेड का नया नीकू वार्ड बनाया जा रहा है। इस वार्ड का काम 70% से अधिक पूरा हो गया। इस वार्ड में कंगारू मदर केयर रूम भी तैयार किया जा रहा है। इस रूम में उन बच्चों को रखा जाएगा जिन्हें दिन के अधिकतर समय माता से चिपका कर रखना पड़ता है। यानी कि एनआईसीयू वार्ड की बात हुई और यह कहा गया वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। क्या यही वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं जिन सुविधाओं ने 10 बच्चों की जान ले ली, 10 नवजातों की जान ले ली? सबसे बड़ी चीज यही है कि इतनी बड़ी लापरवाही हो रही थी और क्या जो जिम्मेदार तंत्र है वो आंखें मूंद कर बैठा हुआ था। बहरहाल अब इसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि लोग ऐसी बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि प्रदेश के मुखिया हैं, उनको झांसी में होना चाहिए था, तो वो इस वक्त प्रयागराज के फूलपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने वहां बनारस में मुलाकात की। बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनका हालचाल भी जाना। अमर उजाला की न्यूज़ है, लिखा है, पूर्व विधायक श्यामदेव से मिलने पहुंचे सीएम योगी, जाना हालचाल, बाबा विश्वनाथ धाम में किया दर्शन पूजन। अंदर लिखा है वाराणसी न्यूज़, सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के ओरियाना अस्पताल में भर्ती भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी से मुलाकात की। इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन को उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था के लिए भी निर्देशित किया। यानी कि जब प्रदेश के मुखिया को झांसी में होना चाहिए था उन पीड़ित परिवारों के साथ, तो वो प्रयागराज के फूलपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और पूर्व विधायक जो
अस्पताल में भर्ती हैं उनका हालचाल लेने भी पहुंचे और बाकायदा निर्देशित भी किया कि अच्छा इलाज इनका किया जाए। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट है, अभी कुछ समय पहले उन्होंने किया, लिखा, जनपद प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की प्रचंड विजय सुनिश्चित है, यहां की सुशासन प्रिय जनता के मध्य, यानी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वहीं ANI हिंदी की न्यूज है, एक ट्वीट है जिसमें लिखा है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर कहा, जनसभा के दौरान उन्होंने कहा, उन पीड़ित बच्चों के लिए जांच की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में हम देर रात्रि से लगे हुए थे। 10 बच्चों की वहां दुखद मृत्यु हुई है, शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। यानी कि प्रयागराज के फूलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही और उन्होंने कहा, मेरी संवेदना है पीड़ित परिवार के साथ, और उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया प्रयागराज के फूलपुर में। अब इसको लेकर जो झांसी हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा, त्रासदी कह सकते हैं इसे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया और क्या लिखा, यूपी झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत की अति दुखद घटना से कोहराम व आक्रोश स्वाभाविक है। ऐसी घातक लापरवाही के लिए दोषियों को सख्त कानूनी सजा जरूरी है। ऐसी घटनाओं की भरपाई असंभव, फिर भी सरकार पीड़ित परिवारों की हर प्रकार से मदद जरूर करे। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा, लिखा, झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मृत्यु एवं कई बच्चों के घायल होने का समाचार बेहद दुखद एवं चिंताजनक है। सबके प्रति संवेदनात्मक श्रद्धांजलि। आग का कारण ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आग लगना बताया जा रहा है। ये सीधे सीधे चिकित्सीय प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही का मामला है या फिर खराब क्वालिटी के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का। इस मामले में सभी जिम्मेदार लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी, चुनावी प्रचार छोड़कर, सब ठीक होने के झूठे दावे छोड़कर स्वास्थ्य और चिकित्सा की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए हैं वो परिवार वाले ही इतना दुख दर्द इसका दुख दर्द समझ सकते हैं। ये सरकार ही नहीं, नैतिक जिम्मेदारी भी है। आशा है चुनावी राजनीति करने वाले पारिवारिक विपदा की इस घड़ी में इसकी सच्ची जांच करवाएंगे और अपने तथाकथित स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्रालय में ऊपर से नीचे तक आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। रही बात उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री की, तो उनसे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उन्हीं के कारण आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था की इतनी बदहाली हुई है। संकीर्ण सांप्रदायिक राजनीति की निम्न स्तरीय टिप्पणी करने में उलझे मंत्री जी को शायद ये भी नहीं याद होगा कि वो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री हैं। ना तो उनके पास कोई शक्ति है, ना इच्छा शक्ति है, बस उनके नाम पर तख्ती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार समस्त झुलसे बच्चों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराए। जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, उन समस्त शोक संतप्त परिवारों को 1 करोड़ संवेदना राशि दे। गोरखपुर ना दोहराया जाए। डिंपल यादव ने भी ट्वीट किया, लिखा, झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुई हृदय विदारक घटना भाजपा सरकार और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगने से हुई मासूम बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। मामले की जांच और जवाबदेही तय कर हो कार्रवाई व पीड़ित परिवारों की हर संभव सहायता करे सरकार। यानी सीधे तौर पर विपक्ष ने मांग की है लापरवाहों पर कार्रवाई हो और जो दुखी परिवार हैं, शोक संतप्त परिवार हैं, उनकी हर संभव मदद की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुआवजे का ऐलान किया और कहा कि जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को भी मुआवजे का ऐलान किया है। झांसी में जो हुआ है उसने देश को झंझोर के रख दिया है, व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बार फिर से बड़ी लापरवाही के चलते 10 नवजातों को, 10 मासूमों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पीड़ित परिवारों के ऊपर जो दुख टूट रहा है, वो दुख, वो दर्द वही समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने प्रयागराज के फूलपुर में जनसभा को संबोधित किया। बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है, बीजेपी उस पर आगे बढ़ रही है। सबसे कह रही है कि एक रहे, सेफ रहे, और इसी तरह उपचुनाव में बीजेपी अपनी जीत का दावा भी कर रही है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और इस बीच राजनीतिक दलों की बयानबाजियां एक दूसरे पे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी
पूरी ताकत झोंक रहे हैं, स्टार प्रचारक हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन झांसी में जो हुआ उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं सिस्टम पे, नेताओं पर। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस लापरवाही से जो त्रासदी हुई है उसको कितने दिनों तक याद किया जाएगा और इस त्रासदी से सबक क्या लिया जाएगा, क्योंकि इस तरह के हादसे, इस तरह की घटनाएं, इस तरह की त्रासदी आगे भविष्य में ना हो, ये उम्मीद प्रदेश का और देश का हर व्यक्ति करता है, हर जिम्मेदार नागरिक करता है। बहरहाल झांसी में जो हुआ है उसने बहुत से सवालिया निशान खड़े कर दिए। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।